नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के नियमावली में जो बदलाव किए गए और जो नियमावली के संशोधन के लेकर जो पिछले विधानसभा के जो सत्र चले थे, जिसमें विधेयक पारित किया गया और राज्यपाल के द्वारा उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। तो इसके नियमावली में क्या कुछ संशोधन किए जाएंगे, यूजीसी वाले मैटर क्या है उसको भी शामिल किया जाएगा या क्या अपडेट है, ये सारे कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको बीटीएससी जेईई और एलआरसी अमीन के रिगार्डिंग सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके नियमावली के संशोधन को लेकर। पिछले पेपर में भी ये आर्टिकल छपा गया था, यहाँ पे आप देख सकते थे, और हमने पिछले वीडियो में भी ये वाली सारी डिटेल्स में भी बताए थे कि राज्यपाल ने 6 विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें कि आप लोगों की जो बीटीएससी है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, वो भी इनमें शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी संशोधन किया जाएगा, जिसका विधेयक 2022 है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022, क्योंकि सरकार ने ही एक्सेप्ट किया। जैसे कि 16 फरवरी को जो केस की सुनवाई हुई थी, 16 फरवरी की यूजीसी वाले केस की सुनवाई में सरकार ने ही एक्सेप्ट किया और हलफनामा भी दायर किया था कि इसके जो नियमावली थे, 2019 वाले जो नियमावली थे, उसमें उनको संशोधन करने की ज़रूरत है। तो सरकार ने के द्वारा ही बोला गया कि इसमें हमको संशोधन करने होंगे, हमसे त्रुटियाँ हुई है, और उसमें यूजीसी के अलाउंस को लेकर भी जैसे कि हाई कोर्ट ने कहा कि इसको नए सिरे से संशोधित किया जाए। वैसे यदि हम बात करें बीटेक वाले, तो वो भी अभी अलाउ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि अलाउंस मिल गया है उसका, क्योंकि उसकी जो केस है बीटीएससी जेईई में खास करके, वो 13 मार्च की इसकी सुनवाई ही होंगे। तो 13 मार्च को ही पता चलेगा कि क्या बीटेक भी इसमें शामिल किया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अभी तक आयोग ने रिटेन में कोई भी नोटिस नहीं निकाला है। वैसे अब कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही लिया जाएगा, क्योंकि एलआरसी को भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है, लेकिन ये बीटीएससी है। एलआरसी और बीटीएससी में अंतर है, क्योंकि बीटीएससी ने फ़िलहाल में भी एक वैकेंसियाँ निकाली थी, उसमें भी कह सकते हैं कि उन्होंने मार्क आधार पर ही बहाली किया है। तो बीटीएससी मार्क आधार पर ही बहाली करती है, जितने भी वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो वो मार्क आधार पर ही बहाली करती है। तो ऐसा नहीं है कि बीटीएससी एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि बीटीएससी के पास जो भी वैकेंसी है अभी तक, वो सारे मार्क आधार पर ही कंडक्ट हुए हैं। उसका सारा प्रोसेस बहाली का मार्क आधार पर ही उसको पूरा किया गया है, चाहे स्वास्थ्य विभाग से रिगार्डिंग हो। इस बीच में भी ट्विटर का कुछ दिन पहले 23 फरवरी को भी ट्विटर एएनएम का रिजल्ट आया, तो वो भी मार्क आधार पर ही था, जो कि ट्विटर एएनएम का 663 पदों पर निकाला गया था। इतने अभ्यर्थियों को सिलेक्टेड किया गया, इतने अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो उसमें तो उसका भी मार्क आधार पर ही बहाली था। तो बीटीएससी मार्क आधार पर ही बहाली निकालती है। तो इसके लेकर अभी बीटीएससी जब इसका नियमावली संशोधित करके आएंगे, तभी पता चलेगा कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न पे लिया जाएगा या आयोग की तरफ से कुछ बोला जाएगा रिटेन फॉर्म में या उनके सचिव के द्वारा। तो मान सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न पे ही होंगे। वैसे आयास लगाया जा रहा है कि अब जो बहाली का प्रोसेस होंगे वो एग्ज़ाम पैटर्न लिया जाए, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके बाद बहाली का प्रोसेस करवाया जाएगा। और जैसे कि बीटेक अलाउंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं, और ऐसा भी नहीं है। अभी 13 को जब इसकी सुनवाई आएंगे तभी क्लियरली पता चलेंगे कि क्या इसका अलाउंस किए जाएंगे या नहीं। जैसे कि डब्ल्यूआरडी के तरफ से भी स्टेटमेंट आए थे, तो उसका भी स्टेटमेंट हमने आपको बताए थे कि क्या कुछ उसके तरफ से बोला गया था। तो बीटीएससी जेईई के रिगार्डिंग और कोई अपडेट मिलेंगे तो हम निश्चित ही आपको बताएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।